हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप लोग का डिमांड था क्या कि दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको डिस्कस करा दीजिए। तो आज क्या है, वही वीडियो में लाया हूँ जैसा आपका डिमांड था। क्या है, दर्पण से संबंधित सभी आंकिक प्रश्न। पहले इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊंगा। उसके बाद क्या है, 5 से 6 टाइप का जितने टाइप के सवाल बनते हैं सब इसी वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको मित्र भी सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, दर्पण से संबंधित सभी आंकिक प्रश्न। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है और कितने सूत्र हैं, ठीक ना। इसमें कौन कौन से सूत्र, कहाँ पर माइनस प्लस, ये सब लिया जाएगा, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है, सवाल पर चलेंगे। तो देखिए, यह क्या है, जो दर्पण है ना, दर्पण में आपका पहला दर्पण का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या, दर्पण का सूत्र, ठीक ना। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां तक उम्मीद है क्या है, कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से भी, जिनको नहीं पता है सीख जाएंगे, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। जहां आपका यफ क्या है, जहां यफ आपका क्या है, फोकस दूरी। यफ क्या है आपका, फोकस दूरी, ठीक। और वी क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक ना। वी क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी। और अभी ये सब पता कर लेंगे ना, तो सवाल में कैसे पता करेंगे कौन सा प्रतिबिंब की दूरी है, कौन सी वस्तु की दूरी है, तब सवाल आसानी से सॉल्व कर जाएंगे आप। तो u बराबर क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक ना, वस्तु की दूरी। अब क्या है, आपको यह तो हो गया फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। और इसमें एक लॉजिक लगता है जब रेखीय आवर्धन का बात आता है तब। रेखीय आवर्धन यानी यम बराबर होता है आपका I/O, ठीक ना। और यह किसके बराबर होता है, V/U के, ठीक ना। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय आवर्धन। देखिए, यम बराबर क्या है, I/O बराबर V/U। ये जो u है इसे क्या बोल लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और सॉरी, ये जो v है इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर बात आती है I को क्या बोलेंगे और O को क्या बोलेंगे। I जो है ना आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। इतना ध्यान देना, अगर प्रश्न में लंबाई का बात करें, जबकि दूरी और लंबाई एक ही होते हैं, लेकिन क्या है, इस चैप्टर में आपको तरीका यही सीखना है, जब प्रतिबिंब की लंबाई बात करें तो वो क्या है आपका I है। और देखो, अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी की जगह प्रतिबिंब की लंबाई बात करें, ये वस्तु की लंबाई, क्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक। अगर वस्तु की लंबाई बात करें तो समझ जाना है आपको क्या है, O है। वस्तु की दूरी बात करें तो U है। प्रतिबिंब की दूरी बात करें तो V है। प्रतिबिंब की लंबाई बात करें तो I है। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ जाओ। लंबाई बात करें, अगर प्रतिबिंब की लंबाई बात कर रहा है I, वस्तु की लंबाई की बात कर रहा है O, और प्रतिबिंब की दूरी बात कर रहा है V, वस्तु की दूरी बात कर रहा है तो U, ठीक। ये आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आपका सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और m बराबर I/O बराबर V/U, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें है, और बस यही 3 कॉन्सेप्ट से ही पूरा क्या है, दर्पण से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न है सब आप कर जाओगे। आपको बहुत डर लगता है ना न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, देखिए इसी क्लास में सीख लेंगे। बस क्या है, इस क्लास को आपको पूरा देखना है और एक बार और देख लेना, यानी 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यह बराबर r/2। ये आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध से। अर्थात जो होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का परिभाषा क्या है आपका, यानी उसमें संबंध क्या होता है, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अर्थात देखो, यह बराबर r/2 दिया है ना, तो अगर फोकस दूरी देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या की आधी है। अगर आप यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो 2f बराबर r हो जाएगा कि नहीं। कभी कभी वह विकल्प भी पूछ देता है, ऐसे बोल देगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र
ऑप्शन में अगर यह रहे तो यह वाला सही है और यह है तो यह भी सही है। ऐसा नहीं इसी को रट के जाओ और ऐसा दे दिए तो कंफ्यूज हो जाओ, नहीं, इसी को पक्षांतर कर दिए यानी इसका गुणा कर दिए 2f बराबर आर या f बराबर r/2, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, यही 3 कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से आपका 6 टाइप का सवाल बनता है। 6 टाइप का सवाल मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा। क्या बोला, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अभी आपको कंसेप्ट बताया गया क्या, यह बराबर r/2, जहां यह क्या है आपका फोकस दूरी और r क्या है वक्रता त्रिज्या। अब देखो दिया क्या है, आपको दिया है, इसमें देखो दिया है यफ, ये फोकस दूरी दिया है ना, यानी यफ बराबर कितना दिया है 10 सेमी। ठीक, आर बराबर पूछ रहा है तो लगा दो फार्मूला, यफ बराबर r/2, अर्थात यफ की जगह क्या रखेंगे 10, यफ की जगह क्या रखेंगे 10 बराबर r/2। इस 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 10 गुणे 2 बराबर r, अर्थात 10 दूना 20 सेंटीमीटर आपका r हो जाएगा। ठीक ना, पहला टाइप का क्वेश्चन यह बनेगा आपका। या तो आपका अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण दे या अवतल दर्पण दे और यहाँ पर डाटा कुछ भी चेंज कर दे, कोई जरूरत नहीं कि यही रट के जाओ यही आना चाहिए। अगर 10 की जगह 20 दिया है तो 20 भी कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या, यह बराबर r/2 होता है तो ये आपकी जगह मान रख दो, बात खत्म, सीधा गुणा कर दो, हो जाएगा। ठीक, अब इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, ये जो आपका फोकस दूरी दिया है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे देगा, वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछ देगा। जब वक्रता त्रिज्या दे देगा तो आर की जगह रख देना, तो इसको टाइप अलग में थोड़ी काउंट करेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट से आ रहा है ना, बस ठीक ना। इसको टाइप 1 हम लोग लेकर चलेंगे, क्या इसको टाइप 1 ही। अगर आपका अवतल पूछ रहा है चाहे उत्तल पूछ रहा है इसी तरीके से करेंगे। ठीक, अब क्या है अवतल और उत्तल दर्पण में एक कॉन्सेप्ट लगता है प्लस और माइनस वाला, ठीक ना, तो उस टाइप की तरफ चलते हैं। तो हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। अब कहेंगे तो अभी आप बताए वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस वाली बात आया है, इसलिए क्या है इसको अलग टाइप रखा गया है। तो देखिए क्या बोला है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेमी तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यह बराबर r/2, ठीक ना, ये आपका सूत्र है। तो दिया क्या है, दिया है आपका, ये देखो बोला क्या रहा है वक्रता त्रिज्या, तो आर को ही तो बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना दिया है 20 सेमी और आपको यह पूछ रहा है। ठीक, तो रखेंगे तो यफ बराबर आर के जगह क्या रखेंगे 20/2, तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये 0, यह बराबर कितना आ गया 10 सेमी। ठीक, अब आप बोलेंगे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट नया इसमें यह है, उत्तल दर्पण अगर बात करेगा तो ये प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण बात करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा, यही ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर जैसे उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण होता तो फोकस दूरी किस में आती माइनस में आती, और यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए इसमें क्या आया प्लस में आया। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 अर्थात टाइप 3 क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। देखिए इसमें क्या दिया है क्या पूछा है पहले ये पता करना होगा, और उससे पहले यह पता करना होगा कि कौन सा दर्पण दिया है। यहाँ पर बोला है अवतल दर्पण, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठेंगे। तो देखो यफ इसमें भी रहेगा, इसमें भी यू, ये तीनों इसमें भी रहेंगे यफ वी यू, बस अंतर क्या है यफ में ये जो अब अवतल दर्पण बात करेगा, अवतल दर्पण में यफ माइनस वी माइनस यू माइनस, अर्थात अवतल दर्पण में तीनों माइनस लेना है। ठीक ना, अब क्यों माइनस लेते हैं इसको किसी दिन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए अब उत्तल दर्पण में यफ क्या होता है प्लस होता है, v क्या होता है प्लस होता है, u क्या होता है माइनस होता है। अब यह क्यों प्लस और माइनस होता है कि अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा।
तो बस आपको यह ध्यान देना है, अवतल दर्पण में तीनों माइनस, उत्तल में केवल u माइनस, अर्थात वस्तु की दूरी माइनस। इसको क्या है नोट कर लीजिए। तब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अंडरलाइन करो, ये क्या है फोकस दूरी, ठीक है। तो लिखोगे क्या दिया है, ठीक, एक एक पॉइंट चलेंगे हम। तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, ये आप करेंगे। आप एग्जाम में फोकस दूरी लिखेंगे, कोष्टक में एफ लिखेंगे, अर्थात ऐसे फोकस दूरी कोष्टक में एफ, ठीक ना, इससे लिखना होगा यहाँ पर। लेकिन सीखना है तो आप ऐसे सीखो, कोष्टक में उसको आप बना लेंगे एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बराबर कितना है 10 सेमी, ठीक है ना, यह बराबर 10 सेमी दिया है। फिर बोल रहा है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का बात कर रही है, किसका बात कर रहा है, वस्तु का बात कर रहा है। तो ये 20 सेमी क्या हो गया आपका u, वस्तु की दूरी कितना हो गया 20 सेमी। अब क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, अर्थात v पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो बोला है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में भी क्या बताए, यह माइनस और यह भी माइनस। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो आप लगाओगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है इसको देखते हैं। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आपको v चाहिए, इसको इधर लेते आओ, ठीक। तो 1/f ये हो जाएगा माइनस 1/u बराबर 1/v, ठीक ना। अब क्या है, अक्सर गलती कहाँ होती है, और अब गलती नहीं होगी अगर आप पूरा वीडियो इसको देखते हैं। तो देखिए गलती कैसे नहीं होगी। अब क्या है, आप इसको करोगे, इसी को फार्मूले को ही क्या कर दो सॉल्व, यानी u का गुणा यहाँ पर, f का गुणा यहाँ पर, अर्थात u तिरछे गुणा होगा, फिर ये माइनस ये हो जाएगा f बटे इसका गुणा इसमें, तो अर्थात f एक कोष्टक में दूसरे में u बराबर 1/v। जो माइनस प्लस गलती होती थी अब नहीं गलती होगा। क्या करना है, इसी को जो फार्मूला है इसी को ही सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको कोष्टक बना लो, ठीक। तो u कितना दिया है -20 रखो, माइनस f कितना दिया है आपका -10 रखो, बटे f कितना दिया है आपका -10 रखो, फिर u कितना दिया है -20 रखो बराबर 1/v। यहां तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो -20 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 बटे, और देखो गुणा पहले नंबर करना नहीं, लास्ट में कटेगा ही, ठीक ना। आप पहले से ही कैलकुलेशन टफ मत कर देना, नहीं तो क्या है आपका गलत हो ही जाएगा। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका यही है, ठीक ना, सरल से लगाते चलो, लास्ट तक ही सरल रहना चाहिए। अब ये माइनस को गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात लिखोगे आप 10 × 20 बराबर 1/v, ठीक। अब देखो -20 + 10 तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 20 से 10 घट जाएगा और चिन्ह बड़ी वाली लिखेंगे, बटे कितना है 10 × 20 बराबर कितना है आपका 1/v। देखिए 10 कट गया कि नहीं, तो बचा क्या आपका -1/20 बराबर 1/v। यहां तक आपका बचा। अब ये 20 ऊपर हो जाएगा और यह भी ऊपर हो जाएगा, अर्थात -20 सेमी बराबर v, या आप इसको लिख सकते हैं v बराबर -20 सेमी। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। देखिए कितना नॉर्मली तरीके से आप एकदम सिंपल से करते जाओ, लास्ट में आंसर आ जाएगा। और हाँ यहाँ पर ध्यान देना, फार्मूला का ही मॉडिफाई कर लो, यानी फार्मूला को ही सॉल्व कर लो, सीधे सिर्फ मान रखना होगा, गलत होने का चांस नहीं रहेगा और कभी भी गलत नहीं होगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यानी टाइप 4, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी। देखो जहां पर यह बोले कि आपको वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वहां पर अंडरलाइन कर लो, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 20 सेमी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर, 15 सेमी की दूरी पर वस्तु की बात कर रहा है, ठीक ना, रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात क्या पूछ रहा है v पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी क्या हो गया आपका v, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और ये देखने में सवाल बहुत टफ लग रहा है ना।
देखिए कितना इजी तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक ना, और आप भी इजी तरीके से ही कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। तो पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है। ठीक, तो दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं, आर, कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, 20 सेमी। ठीक ना, लिखेंगे कैपिटल आर बराबर 20 सेमी। फिर बोल रहा है वस्तु की दूरी, अर्थात u बराबर कितना दिया है आपका, 15 सेमी। ठीक, और यहाँ पर अवतल दर्पण बात किया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो अवतल दर्पण, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक ना, आर दे दिया, यू दे दिया, आपको वी पूछ रहा है। ठीक, और दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। आपको अगर यह पता रहेगा तभी वी निकालेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। यह पता होगा तभी निकालेंगे। ठीक है, चलिए यह हम पता करते हैं। चलिए अब दूसरे लाइन पर सॉल्व करते हैं। आप ऐसे नीचे नीचे ही लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं बगल बगल में लिख रहा हूँ। ठीक, और इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूँ कि वस्तु की दूरी, इसको आप लिख लेंगे। ठीक ना, आप जब नोट करेंगे ना, तो यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कोष्टक में यू, प्रतिबिंब की दूरी कोष्टक में बी। ठीक ना, इस तरीके से लिख लेना, नहीं लिखेंगे फिर भी चले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो आर पता है ना, एफ निकालने के लिए सूत्र होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, तो अर्थात यह बराबर आर का मान कितना दिया है, 20 सेमी, रखेंगे 20/2, ये कट जाएगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेमी। और हमने बोला था क्या, अभी इसी वीडियो में ही बोला हूं कि जब अवतल दर्पण रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और यू भी क्या होगा, माइनस, अर्थात यू मिल गया, एफ मिल गया, वी निकालना है तो लगा दो फार्मूला। इसको क्या है, पक्षांतर करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, यहां से u इधर हो जाएगा, f इधर हो जाएगा, और इसका गुणा इधर। आप ऐसे करना, गलत नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट मान रखेंगे तो माइनस प्लस में आपकी मिस्टेक हो जाएगी और आंसर भी गलत आएगा। तो u का गुणा यहाँ पर करेंगे तो u हो जाएगा एक कोष्टक में, माइनस f का गुणा यहाँ पर करेंगे तो f बटे f गुणे u, अर्थात f एक कोष्टक में, दूसरे में u बराबर 1/v। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। u का मान कितना दिया है, -15, रखो -15, फिर माइनस, ठीक, इसको कोष्टक लगा लो, कोष्टक में f को मान कितना दिया है आपका, -10, यहाँ पर लगा लो -10 बटे, ठीक, f का मान कितना दिया है, -10, -10 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में u का मान -15 दिया है, -15 लिख लो, ठीक, बराबर 1/v। ठीक ना, बराबर क्या हो गया आपका, 1/v। अब देखो -15 है, -15 लिखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 बटे, और हमने आपको बताया कि गुणा नहीं करना है, गुणा करके फिर काटोगे नहीं, कट खुद ही जाएगा। ठीक ना, ये पक्का है, लास्ट में हो सकता है, हमेशा हर सवाल 99% सवाल में क्या है आपका कटेगा। ठीक ना, तो इसलिए आप हमेशा क्या है, पहले गुणा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 गुणे 15 हो जाएगा, बराबर 1/v। देखिए -15 है, +10, 15 से 10 घटाओगे और चिन्ह माइनस लिखोगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस है, तो -5 हो जाएगा। 15 से 10 घटाओ कितना हो जाएगा, -5। अब इसका गुणा करोगे 10 गुणे 15, अर्थात ऐसे ही लिखोगे। ठीक ना, बराबर 1/v। ठीक, अब देखो 5 कम 5, 5 दूना 10, कट गया, तो बचा क्या आपका, ऊपर बचा -1 और नीचे क्या बचा, 2 गुणे 15, यानी 15 दूना 30, बराबर 1/v। ठीक, इसको ऊपर करेंगे तो यह भी ऊपर हो जाएगा, अर्थात -30 सेमी बराबर v। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर -30 सेमी, आपका यही क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक ना, देखिए इसमें क्या है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत भारी सवाल लग रहा था, वक्रता त्रिज्या दे दिया था, फोकस दूरी नहीं दिया था, लेकिन हमें तो पता है ना, फोकस दूरी का सूत्र ही होता है, यह बराबर r/2, लगा दो फार्मूला, निकालो सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो 4 टाइप का सवाल इस क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ। तो क्या है, अभी 2 सब टाइप का और सवाल है, और उसके बाद उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसे प्रतिबिंब खींचा जाता है, तो किसी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी क्लास में डिस्कस करेंगे तो वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए
ये क्या है, आपका 4 ही सवाल क्या है, आज 4 टाइप का सवाल सीखो। अगले क्लास में क्या है, जो 2 टाइप का बचा है उसको भी डिस्कस कर देंगे। जो दर्पण से संबंधित जितने भी सवाल हैं सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। और इसको क्या है, वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये इस टाइप का जो भी सवाल मैं अपलोड किया करूंगा और आपको जो डाउट रहा करेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिएगा, उसको मैं डिस्कस कर दिया करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।